कहते हैं कौन सी जिभ्या कड़वा बोली है महारानी। अरे हमें भी तो अवगत कराओ, क्या हमसे कोई अपराध बन गया? बोलो महारानी। महारानी के कई गजगामनी ए प्राण प्रिय महारानी, हे महारानी, ये हुई क्या खता? बोलो किसने सताया? न रूठो ना रूठो, हे महारानी ना रूठो मेरी रानी, पास आ रूठो महारानी। मेरे प्राणों से प्यारी मेरी रानी, क्यों बताओ तो रानी, हमें भी तो बताओ, बताओ तुम्हें क्या खाली अयोध्या की रानी सजी हर गली है। महलों को ताजी कर, देखो तुम्हारे रहने के लिए मैंने अयोध्या में कनक भवन जैसे भवनों का निर्माण कराया, सोने के महल बनवाए और उन महलों को छोड़कर के महलों को तहदीद कर यहाँ तुम चली। मत ये तुम्हारी रानी किसने छली है? मत ये तुम्हारी रानी किसने छली? और कारण तो बताओ महारानी, कारण तो बताओ मेरी रानी, असुनो से जो धोती महारानी के कही कि हे प्राण प्रिया, है यह क्या? और बोलो तो ढंग पे ढंग क्यों है? भक्त फूल से इस मुखड़े का हो रहा मलिन रंग। आंखों ने हो त्रास दिया वो आंखें फोड़वा, जो जिभ्या कड़वा बोली हो वो जिभ्या कटवा लटके मोती क्यों बिखरे? आज तुम्हारी ये लटें बिखरी हुई है महारानी, और ये मन मारे मारे क्यों मचला? लटके मोती क्यों बिखरे? मन मार मार क्यों मचला है? पर गई मांग का उलझन में कागुल कागुल रंग बदला।
उठो सोलह श्रृंगार करो। ए महारानी, आज तो श्रृंगार करने का समय है। उठो सोलह श्रृंगार करो, क्यों दूर दूर से हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है बोलो महारानी कैकेयी, क्या चाहती हो? चले जाओ उसी साथ कौशल्या के पास, चले जाओ उसी साथ सुमित्रा के पास। मुझबला को सताने क्यों चले आए? क्या कह रही हो महारानी? हाँ, सच कह रही हूँ। मुझ नसीब चली की न पूछो बेटा, उड़ जाओ आनंदी अपना मनाओ बलम। मैं जीऊं या मरूं यूं ही आहे भरो, तो किसको दरूं मेरे कर्मों का फल। ऐसा मत कहो। मुझको तो बर्बाद भी कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। बर्बाद कर दिया? हाँ। किसने? मैंने? आपने। कैसे? मुझको तो बर्बाद कर दिया बच्चिया आपने, और मेरे जीने का कोई रहा ना धर्म। और आज रानी से बांधी हुई के रहे हो। हाँ सुनाओ। आज रानी से बांधी हुई के कौन पूछे भला मेरे दिल का भला। और मैं कौन तुम्हारी कौन होती हूँ, क्या लगती हूँ? कुछ लगती हूँ आपकी? तुम हमारी? हाँ। तुम नहीं जानती हो? मैं नहीं जानती। मैं बतलाता हूँ। अरे मैं कौन तुम्हारी मेरे दिल की रानी होती हूँ, और तू मुझे मनाने आए हो। और क्यों मुझे मनाने आए हो? मन में तो रखते बहुत शायद छुपा रखा है अपने मन में, मन में तो रखते और स्वाद पिया बातों से मना दे आए हो मन में। इस जग में कौन हुआ किसका? आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बना जंजीर। इस जग में कौन हुआ किसका? और समय देखे की चाहती है, समय देखे की चाहती है। और हुई तुम्हारी बड़ी प्यारी पिए, जिस बेचारी अपनाती है। तुम कहते मांगो रानी। हाँ मांगो। तुम कहते मांगो रानी, इस मांग पे जान निकलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देख रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखो तो ये मांग क्या देती है। सर की बिखरे बाल सदा हाथों से बदवा ले। तुम बहुत ही शुरू से दगा किया है आपने।
वाह। उरी पिया हो पिया तो तनिके पिया। अरे नहीं नहीं महारानी, ए प्रिया ओ प्रिया। आप सौतन के पिया हो, उर पिया हो पिया सौतन के पिया। हटी जाओ चले जाओ न दिल को जलाओ पिया। हटी जाओ बड़ा छल किया है आपने हमारे साथ। नहीं नहीं महारानी, कैसे नहीं किया? अरे सौतन संग प्रीत करी वो संग अनरीत। आपने मेरे साथ अनरीत नहीं की है ना। कैसे नहीं की? तुमसे भी प्रीत हमें उनसे भी प्रीत। कहते हैं हमने दगा नहीं किया है, किया नहीं है दगा। अरे तुम्हारा कौशल्या थी ना, हबी का भाग लिया, आधा कौशल्या को दे दिया। अच्छा, आधे में से आधा मुझे दिया। फिर क्या कहते हैं, उसी में से सुमित्रा को दे दो। वाह, ये अनरीत हो गई। नहीं नहीं देवी कौशल्या, और भी अनरीत है। यहाँ रात तिलक की तैयारी कितने दिवस से चल रही है? 14 दिन से। आज कैमा दिन है? आप आए मुझे बताने। अरे सौतन संग प्रीत करी वो संग अनरीत। ऐसी बातों में, ऐसी बातों में हम खा पिया। हटी जाओ तुमसे भी प्रीत हमें उनसे भी प्रीत। तीनों से प्रीत भला कैसी अनरीत वृथा। ये वृथा दोष न हमको लगाओ प्रिया। वृथा दोष न हमको लगाओ प्रिया। वृथा दोष न हमको। महारानी कहो, झूठा मूठा दोष क्यों लगाती हो? अच्छा, झूठा तुम जानती नहीं, जानती हो कि सम्मान मांगता रानी जी। अच्छा, और पूछो अपनी इन पत्नियों से। मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, पूछो अपनी इन पत्नियों से। हाँ, ये प्रीतम की प्रिया इसी से हो। मेरी प्रिया प्रीतम की प्रिया इसी से हो। हरती हो इन्हें मोती हो से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो जो मांग का पूरा हो। जो सदा बात का प्रेमी हो, सदा बात का सच्चा हो। अच्छा ये कविता जाने दो। अच्छा जाने तू ये कविता जाने। अच्छा, बतलाओ तो क्यों ढूंढती हो? हम भी तो जाने, तुम तो भूलो ही हंसती थी क्या? क्या हुआ आज जो होती हो? क्योंकि तुम जानती हो महारानी, फूलों में कलियों में तुम्हारे अलावा इस संसार में मुझे तुमसा प्यारा और ना कोई
बस तुम ही प्यार हो। महारानी कैकेयी, हम तुमसे अधिक किसी से प्रेम नहीं करते हैं। नहीं करते ना, नहीं करते ना। आपने खुद कहा है, आपको खुद ज्ञात होना चाहिए राम देत ना बने गोसाई। याद आया? हाँ हाँ याद आया। तो आपको 4 पुत्र में से एक पुत्र प्यारा हुआ, राम को मना कर दिया, राम को नहीं दे सकते हैं और बाकियों को दे सकते थे। महारानी कैकेयी, तुम एक वीरांगना भी हो और वीरांगना के साथ साथ तुम एक विद्वान छत्राणी भी हो। तुमने हमारे साथ कई बार समर प्रांगण में जाकर के अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि बल से हमें विजयश्री दिलवाई, और आज तुम कहती हो राम देत नहीं बने गोसाई। तो ये राज हम चाहते थे कि हमारे ही हृदय में रहे, तुम्हारे ही हृदय में रहे। तुम भी जानती हो फिर आपको राम प्रिय नहीं है। राम देत नहीं बने गोसाई, राम को देते नहीं बनता, इस बात के लिए तुम भी जानती हो। एक बार देवासुर संग्राम में जिस समय गीदों के राजा जटायु ने हमारे प्राणों की रक्षा की थी, उन्होंने हमारा ज्येष्ठ पुत्र मांगा था। उस समय तो हमारे कोई संतान नहीं थी, तो हमने ज्येष्ठ पुत्र देने का वादा किया था। अब जब मैंने राम को पहले ही दे दिया, जब मैं किसी को कोई वस्तु दे चुका हूँ, तभी मैंने कहा कि राम देत नहीं बने गोसाई। जब आपने किसी को वस्तु दे चुके हैं, हाँ हाँ, तो उसके यहाँ से लेके दूसरे को देना उचित नहीं होता है। हाँ। फिर आपने विश्वामित्र को क्यों सौंप दिए राम? वो दिया नहीं, सौंपा है। सौंपे भूपे रसै सुत बहुविद्ये ऐसी। देना और सौंपना एक अलग अलग बात है। अब सौंपा देवी कैकेयी, तुम जानती हो सौंपी हुई वस्तु को लौटाया जा सकता है और दी हुई वस्तु को कभी लौटाया नहीं जा सकता। अच्छा। जो दे दिया उसे लौटाने का कोई अर्थ नहीं बैठता, इसलिए मैंने सौंप दिया था, आप दिया नहीं था। मैंने पहले ही कह दिया कि राम देत नहीं बने गोसाई, राम को देते नहीं बनता। अब जब महामुनि पीठाधीश्वर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इन्हें सौंप दीजिए, क्योंकि सौंपी हुई वस्तु पुनः ली जा सकती है, तो मैंने सौंप दिया। अच्छा, सौंप दिया। हाँ, आपने ये बात हमसे कभी नहीं बताई। महारानी कैकेयी, हम चाहते थे कि ये राज हमारे ही हृदय में रहे, लेकिन फिर आज तुमने पूछा तो हमने प्रकट किया। अब कोई असंतोष तो नहीं? सुनिए ना, अब प्रसन्न हो आप? मैं नहीं हूँ प्रसन्न। और फिर प्रसन्न जब होंगी आपको कारण ज्ञात हो जाएगा। अच्छा अच्छा, सुनो, सुनाओ। अच्छा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। हाँ हाँ, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, पेड़ पूरन करने वाले हो। प्रण पूर्ण करने वाले। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का। हाँ, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का। हाँ, जो कहते हैं तो करते हैं। बलबीर वही कहलाते हैं जो बिल पे अपनी मरते हैं। सत्य का, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे मित्र भले ही शत्रु हो जाए, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कटता है तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने। सत्य वचन, सत्य वचन है। रकुल री सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन नहीं जा सकता। कुछ ध्यान तुम्हें राजा जी? हमें कुछ ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है ना। कुछ याद तुम्हें राजा जी? तुम पर ही है दो वरदान मेरे, वे ही मेरे मुझको दो बनते हो धनवान मेरे। वाह महारानी कैकेयी, थाती राखना मांगे काऊ और बिसर गए मैं घोर स्वभाव। अच्छा, आपका सिवा भूल लेगा। हमने तो उसी समय कहा था कि महारानी कैकेयी अपने दो वरदान मांग लीजिए, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुमने क्या कहा था? महाराज समय आने पर मांग लूंगी। तुमने आज तक मांगा नहीं, हमने दिया नहीं। मेरा स्वभाव भूला है, मैं भूल गया, लेकिन झूठे दोष हमें जंदे हूँ और दुई के चार मांग मगले हूँ। अरे दो बार तो कोई चीज नहीं महारानी, तुम्हारे लिए दो बार तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। अरे मैंने सीखी है नहीं नहीं
जो मन को भाए सोले जो गरजे अति बरसे न बूंद, ये सब धोखा मेघों में है। और जो कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में, एक बात मर्दों में। अच्छा, 2 की जगह 4 मांगो। ऐसे नहीं मांगूंगी। कैसे मांगोगी? ये चिकनी टुपड़ी बातें कर, जैसे रोटियों में मक्खन लगाते हैं। अच्छा, ऐसी बातें ना करो फिर? क्योंकि रथ के पहिए की और मर्दों की जबान का कोई भरोसा नहीं रह गया मुझे। अच्छा, ये चिकनी टुपड़ी बातें कर, मुझे अबला को ना बहकाओ। छत्री नरेश कहलाते हो तो सौगंध राम की खा जाओ। वाह महारानी केकई, राम की सौगंध खा जाएंगे तो विश्वास हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो सुनो महारानी केकई, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाएं, मारे समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाएं, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाएं। ये परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये छत्री नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का एक को भवन है, साक्षी ये वसुंधरा आकाश और पवन है आन पहली बार उस पाक नाम की। वो खाता हूं तेरे सामने सौगंध बेटा राम की। अब तो बोलो महारानी, अब तो मांगूंगी। मांग लोगी? प्रसन्न भी हो गई है। प्रसन्न हो गई हो? हाँ। तो तुम्हें एक बात हमारी और माननी पड़ेगी। क्या? इस वेशभूषा में नहीं महारानी। हाँ। हमेशा तुम 16 श्रृंगार करके ही अच्छी लगती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम 16 श्रृंगार करके नए नवीन वस्त्र आभूषण धारण करके और फिर वरदानों को मांगो महारानी। ये हमारे हृदय की इच्छा है। हाँ, तुम्हें इन वस्त्रों में देख करके हमारे हृदय में बहुत कष्ट हुआ। हम चाहते हैं कि तुम तैयार हो करके आओ फिर मांगो। अब सही है। हाँ हाँ महारानी बोलो, क्या चाहती हो? पहला वरदान जो मांगती हूँ, पहला वर जो मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले ने सुत को राज। बेटा भरत को राज चाहती हुई से अयोध्या का। भरत के लिए राज चाहती हो? हाँ। अर्थात पति की बात खराब करना चाहती हो। और तुम जानती हो जो नारी अपनी पति की बात का ख्याल नहीं करती वो निर्लज्ज कहलाती हैं। तुम्हारे पति ने घोषणा करवा दी है, रामराज की 14 दिन से तैयारियां चल रही हैं और इसका कारण तुम जानती हो। हम राम को राजा क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रही? ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई और यह दिनकर कुल रीत सुहाई। हमारे वंश की परंपरा का निर्वाह करते हुए हर व्यक्ति अपने वंशजों की परंपरा का निर्वाह करता है। वही चक्रवर्ती सम्राट ने किया। हमारे वंश की परंपरा रही है कि जो ज्येष्ठ अर्थात बड़ा होता है वो स्वामी होता है और जो छोटा होता है वो सेवक होता है। इसी आधार पर हमने राम को राज देने की घोषणा की है। महारानी, तो क्या तुम अपने पति की बात डुबाना चाहती हो? आप यहाँ बड़े छोटे की बात आ गई। अच्छा, आपने गुरुजी ने खुद कहा था, हाँ सारे भाइयों का जन्म एक साथ हुआ था। हाँ। तो जब एक ही साथ हुआ, एक ही समय पे हुआ, तो इसमें थोड़ा आप कुछ समझदार हो। अर्थात भरत को ही राजा बनना चाहिए। हाँ, ऐसा तुम्हारा कथन है? ऐसा मेरा कथन। यदि तुम्हारी ऐसी जिद है तो महारानी एव मस्तु दिया। महाराज, दूजा जो श्रेष्ठ मेरा है सुनकर कंपित मत होना। छत्ती नहीं इसके कहलाते हो तो वचन से विचलित मत हो। महारानी, फिर कहा धर्म से विचलित होने की बात। हाँ, तो सुनो रानी, ये जान जाएगी जान भले ही चली जाए, ये जान जाएगी मगर आन नहीं जाएगी। ये सर जाए सर से तान नहीं जाए, सर जाए सर से तान नहीं।
मुझे पहनने को मिले छाल के टुकड़े टुकड़े, चाहे मेरी देह के हो जाए टुकड़े टुकड़े, रूंगा रूंगा है धारा में पल, देख लीजिए जांच करम कसौटी कह रही नहीं सच पर, ये चंद्र डलिए सूरज डलिए, डलिए जगती यारो प्रीत, छत्री अपने वतन से ना टले, ये नगकुल ये नगकुल जान जाएगी मगर आन नहीं जाएगी, सर जाए सर जाए सर जाए सर से मान नहीं आए, सर जाए सर से आन नहीं आए। तो सुनिए मेरा दूसरा वरदान। हाँ महारानी मांगो। राम जो राजा होते हैं, अच्छा हो रहा था, हाथ जोड़कर मांग रही हूँ। हाँ हाँ बोलो, हो रहा था नहीं कहती हूँ, अब हाथ जोड़ करके मांग रही हो। हाँ ये वरदान तो मुझे हाथ जोड़कर चाहिए। वाह बोलो मांगो। राम जो राजा होते हैं, हाँ हाँ वो राजा नहीं उदासी है। उदासी? हाँ मैं समझा नहीं। समझ जाओ। कल से ही तकरीबन 14 वर्षों को तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवास। राम को 14 वर्षों का वनवास चाहिए। माथे हाथ मूंद दौलो चलो, तनि धरि सोचो लाग जल सो चलो। क्या हो गया महाराज, आप क्या सोचते थे मैं मुट्ठी भर चने मांगूंगी खाने के लिए? अभी तो बड़ी बातें कर रहे थे। तब कोई रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब एक स्त्री की भांति रो रहे हो, रुदन कर रहे हो। मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूलने फलने लगा था, जिसे तूने जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दिया। महारानी के कई मैंने अपने जीवन में राम और भरत में कोई भेद नहीं निकाला, कोई भेद नहीं समझा। मोरे भरत राम दुई आंखी, जैसे व्यक्ति का दाया नेत्र और बाया नेत्र समान होता है, ऐसे ही राम और भरत मुझे दोनों नेत्रों के समान है। महारानी मैं भगवान शंकर को साक्षी मान करके तुझसे सत्य कहता हूं, मोरे भरत राम दुई आंखी, सत्य कहो तो शंकर साक्षी। राम और भरत ही नहीं महारानी, सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है। राम भरत एक समान, वो त्रिभुवन नायक साक्षी। पहला जो तूने वर मांगा वो नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राम भरत जी को उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर राम वनों में वास करे वो भी 14 वर्षों को। अरे इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ ना पाया भेदों को। रानी ले राज भरत जी को,
भरत जी को राज ले ले महारानी के कई, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। अच्छा हे राम कऊसा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। अच्छा रानी, रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पैर पड़कर तेरे, मैं तेरे पैर पड़ रहा हूं महारानी के कई, इस समय पैर पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है, तपसी होकर भी दूर ना हो। मेरा राम, तू चाहती है कि तपस्वी हो जाए तो तपसी हो जाए, लेकिन मेरी नजरों से दूर ना हो। मेरा आनंद धाम, मेरा मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा, बस इतनी कृपा कर दो महारानी के कई। महाराज, जो दो वर मैंने मांग लिए इनको बदल नहीं सकती, पड़ गई जो रेख पत्थर पे धोने से निकल नहीं सकती। अगर हृदय आपका दुखता है तो एक सरल उपाय बताती हूँ। उपाय है तुम्हारे पास? बहुत अच्छा उपाय, बतलाओ महारानी। रहे बूढ़ी ही आंखों के सामने राम, ऐसा सुझाव सुझाती हूँ। अब देश घर की बात घर में ही है, पंचों में कुछ अपमान नहीं, अपने ही मुख से कह दो दूंगा पिछला बलवान। कह दो अपने मुख से पंचों। ओ नीच बुद्ध वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डगाती है। हम सूरवंश की चादर में कालमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। बस अब कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन तुलता है। इस ओर धर्म का बांट रखा और इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे के प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है, ओ मोए पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में, ओ बूढ़ी आंखों की आशा अब तू भी सो जा पहलू में। क्या उलझन है, क्या उलझन है, वरदान ना दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बल जाता है, तो ये प्राण से धारा जाता है। अच्छा चलो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की कहानी बताते हैं। तुम्हारे ही कुल में हुए थे निप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजाना संकट में, जिनके नाम का चिराग जगमगा है मरकट में। दूजे हुए महाराज जी, जो नहीं सोचते थे अपना, एक कबूतर के बदले मांस तौलते थे अपना। तीसरे हुए महाराज सिद्ध जी, जो स्वयं दान का देते थे, जब इंद्र मांगने आता था तो हड्डी अपनी दे देते। मैं राजा दधी शिवी जैसे हड्डी ना मांस मांग रही, मैं राजा हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास ना मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। छत्री नृत्य कहलाते हो तो दे दो यही मुनाफा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है महारानी, जो मुझको तू ललकार रही। रानी, तू अपने हाथों से है आप कुल्हाड़ी मान रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर सिर धुन धुन कर बजताई। रानी,
यदि ऐसी ही बात है तो बस आंचल पसार, अपना आंचल पसारो महारानी के कई। लीजिए। ये जीवन आना जाना है, आखिर तक इस दुनिया में किसको रहना है। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले। तेरा कर्जा भी दूंगा और तुझे दान भी दूंगा। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले। भरत के लिए इस अयोध्या का राज भी ले, मेरे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास भी ले और दान में राजा दशरथ के प्राण भी ले। दान में मैं तुझे अपने प्राण अर्पित करता हूं। राम राम, हा राम, हा राम, हा राम। आज से मैं तुझसे पति और पत्नी का धर्म छीनता हूं। कि कहीं मैं तेरा त्याग करता हूं, मैं तेरा त्याग करता हूं, मैं तेरा त्याग करता हूं। आराम 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 आराम। राम राम रट बिकलो भुआलो।